नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई कंपनी बोनस शेयर का ऐलान करती है और इन्वेस्टर्स में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। पर इस खुशी के साथ साथ दिमाग में कई सवाल भी आते हैं। क्या यह सच में मुफ्त का पैसा है? क्या इससे हमारी दौलत रातों रात डबल हो जाती है? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और बोनस शेयर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, किसी के पास जितने शेयर हैं वो डबल हो गए, तो क्या इसका मतलब है कि उनकी दौलत भी रातों रात डबल हो गई? यही वो सवाल है जो बोनस शेयर से जुड़े सबसे बड़े मिथक को जन्म देता है, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बोनस शेयर्स आखिर हैं क्या भला? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, बोनस शेयर्स जैसा नाम से ही लग रहा है, एक तरह का इनाम है। ये वो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं जो कोई कंपनी अपने पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स को देती है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल मुफ्त होते हैं। कंपनी ऐसा करती कैसे है? वो अपने जमा किए हुए मुनाफे या रिजर्व्स को कैपिटल में बदल देती है और उससे ये नए शेयर जारी करती है। मतलब शेयर होल्डर की जेब से एक भी पैसा नहीं लगता। आइए इसे एक बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक कंपनी के 100 शेयर हैं, ठीक है। अब वो कंपनी ऐलान करती है 1:1 बोनस का। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा साधा हिसाब है, हर एक शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर मुफ्त में मिलेगा। तो जो 100 शेयर थे अब वो हो जाएंगे 200। कितना सिंपल है ना? अच्छा, ये बोनस हमेशा एक रेशियो में आते हैं, मतलब एक अनुपात में। और इनको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। 1:1 का मतलब है हर एक शेयर पर एक फ्री शेयर मिलेगा। अगर रेशियो 1:2 है तो हर 2 शेयर रखने पर एक फ्री शेयर मिलेगा। और अगर 2:1 है तो हर एक शेयर पर 2 फ्री शेयर मिलेंगे। बस इसी रेशियो से पता चलता है कि किसी को कितने नए शेयर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर कंपनियां ऐसा करती ही क्यों है? मतलब शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर बांटने के पीछे उनकी क्या सोच होती है? चलिए कंपनी के नजरिए से इसे समझते हैं। देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजह होती हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाना। मतलब जब शेयर का दाम बहुत बढ़ जाता है तो हर कोई उसे खरीद नहीं पाता। बोनस के बाद दाम एडजस्ट होकर नीचे आता है तो ज़्यादा लोग उसे खरीद बेच पाते हैं। दूसरा, ये मैनेजमेंट का एक तरह का इशारा होता है। ये बताता है कि कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है और उन्हें अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है। तीसरा, ये कंपनी के पास जो जमा पैसा मतलब रिजर्व्स हैं उसका एक अच्छा इस्तेमाल है। और चौथा, जैसा मैंने कहा, दाम कम होने से छोटे निवेशक, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो भी कंपनी में हिस्सेदारी ले पाते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर और सबसे बड़े मिथक पर कि क्या बोनस शेयर का मतलब है झटपट अमीर बनना? जरा सोचिए, अगर किसी के शेयर तो डबल हो गए, तो फिर शेयर की कीमत का क्या होगा? क्या वो वहीं की वहीं रहेगी? चलिए अब जादू के पीछे का गणित समझते हैं। मान लीजिए बोनस से पहले किसी के पास 100 शेयर थे और एक शेयर का भाव था 1000 रुपए। तो कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख रुपए। सीधा हिसाब है। अब कंपनी ने दिया 1:1 का बोनस, तो शेयर हो गए 100 से 200, डबल। लेकिन यहां एक लेकिन है। शेयर का जो भाव है वो भी उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब लगभग आधा हो जाएगा। तो 1000 रुपए का शेयर अब हो गया 500 रुपए का। तो अब कुल वैल्यू कितनी हुई? 200 शेयर गुणा 500 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए ही। मतलब ये कि दौलत तुरंत डबल नहीं होती। हाँ, शेयर्स की गिनती बढ़ जाती है, लेकिन कुल निवेश की जो वैल्यू है वो जस की तस रहती है। तो बोनस मिलने के दिन असल में जेब में कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? जवाब है 0, शून्य। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चर में एक बदलाव है, उसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं। अच्छा, एक और चीज है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है बिल्कुल अलग। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, बोनस और स्प्लिट में जमीन आसमान का फर्क है। बोनस में कंपनी नए शेयर जारी करके देती है, जबकि स्प्लिट में बस आपके पुराने शेयर को ही 2 या ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। बोनस इशू करने के लिए कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, स्प्लिट में ऐसा कुछ नहीं होता। एक और बहुत बड़ा फर्क है फेस वैल्यू का। बोनस में शेयर की फेस वैल्यू वही रहती है, जबकि स्प्लिट में वो भी बढ़ जाती है। और मकसद भी अलग है। बोनस का मकसद है इनाम देना और लिक्विडिटी बढ़ाना, जबकि स्प्लिट का मकसद सिर्फ और सिर्फ शेयर को सस्ता बनाना होता है। अच्छा, अगर किसी को बोनस शेयर का फायदा लेना है तो कुछ तारीखों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है।
सबसे पहले आती है अनाउंसमेंट डेट, जिस दिन कंपनी ऐलान करती है। फिर एक बहुत ज़रूरी तारीख है एक्स बोनस डेट। इस दिन से शेयर बिना बोनस के अधिकार के ट्रेड होता है। इसके बाद आती है रिकॉर्ड डेट और आखिर में क्रेडिट डेट, जब नए शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा गांठ बांधकर रखना है। अगर बोनस चाहिए तो रिकॉर्ड डेट से पहले पहले शेयर खरीदने होंगे। ये सबसे जरूरी बात है। तो ठीक है, अब जब हम बोनस की पूरी कहानी, इसका गणित, सब कुछ समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बोनस की खबर एक अच्छा संकेत तो है, लेकिन सिर्फ इस खबर के दम पर आंख बंद करके शेयर नहीं खरीदना है। हमेशा हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें। मतलब कंपनी की सेहत कैसी है, क्या वो लगातार मुनाफा कमा रही है। उन कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दें जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE अच्छा है और जिन पर कर्ज कम से कम हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बोनस की खबर सुनकर फोमो में आकर, यानी इस डर से कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, जल्दबाजी में खरीदारी बिल्कुल ना करें। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि अगर बोनस से तुरंत पैसा डबल नहीं होता तो फिर असली दौलत बनती कैसे है, कहां से आती है? और इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। असली दौलत सिर्फ ज्यादा शेयर गिनने से नहीं बनती, वो बनती है एक मजबूत बिजनेस से। जब कोई कंपनी साल दर साल अच्छा काम करती है, अपना मुनाफा बढ़ाती है, तभी लंबे समय में उस निवेश की कीमत बढ़ती है। बोनस शेयर तो उस सफर में बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो कंपनी की अपनी ग्रोथ है। हमेशा बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ शेयर्स की गिनती पर।